नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। वैसे तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हार कर भी पवन सिंह ने इतिहास रच दिया है। जी हां, हार कर भी पवन सिंह ने इतिहास रचने का काम किया। आपको बता देते हैं कि जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से एक बार अपने चैनल के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि काराकाट के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे, वही पहले स्थान पर और अभी के सांसद हो चुके काराकाट के राजा राम सिंह रहे हैं। वहीं तीसरे पायदान पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से आपको बता देते हैं कि हमने शुरुआती में ही कहा था कि पवन सिंह ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच दिया है, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पवन सिंह एक निर्दलीय चेहरा काराकाट से लड़ रहे थे, जिसको ना ही पहले की राजनीति के बारे में कुछ पता थी, ना ही राजनीति क्या होता है ये पता था, ना ही पॉलिटिक्स कब पी आता था। पवन सिंह ने ये बात खुद कही थी। पवन सिंह ने खुद ये बात कही थी कि हमें राजनीति का कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय ही लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ते भी हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद कड़ा टक्कर भी पवन सिंह देते नजर आते हैं। जी आपको बता देते हैं कि पवन सिंह हार तो चुके हैं, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को पीछे उन्होंने रखा है अपने। जिस तरीके से साफ पता चलता है कि एनडीए पर पूरा भारी पड़े हैं पवन सिंह। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हराकर पवन सिंह दूसरे स्थान पर है, जो कि बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है। जी आपको बता देते हैं, जहां पर इस बार की जो वोटिंग है वो दर बदर इस तरीके से दिखती नज़र आ रही है कि लोग यही कह रहे हैं कि इस बार का जो वोटिंग है, इस बार के जो परिणाम यानी कि रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं, वो चेहरे देखकर बनाए गए हैं, विकास देखकर नहीं। क्योंकि विकास देखकर अगर कार्य होते तो बहुत लोगों का ये भी मानना है कि आरा से लगातार डेवलपमेंट करके, लगातार विजनरी स्कीम रखकर आरके सिंह ने जो काम किया है, लेकिन आरके सिंह आरा से हार जाते हैं। जी आपको बता देते हैं कि बातें ये भी उठ रही है कि इस बार विकास के दर पर लोगों ने वोट नहीं किया है। लोग ऐसा भी मान रहे हैं, क्योंकि आरके सिंह की अगर बात करें तो आरके सिंह ने बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट आरा में किया है, आंकड़े बताते हैं। लेकिन फिर भी आरके सिंह को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते, और सुदामा प्रसाद वहाँ के भी सांसद हैं। वहीं बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर से भी अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को टिकट देने का काम बीजेपी ने किया था, लेकिन मिथिलेश तिवारी वहाँ से भी हार जाते हैं। और जिस तरीके से काराकाट की बात करें, क्योंकि काराकाट का ही मुद्दा इस वक्त हम लेकर आए थे, तो काराकाट में आपको बताने का फिर से प्रयास करेंगे कि पवन सिंह दूसरे स्थान पर है, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को पीछे छोड़कर उन्होंने ये बता दिया है कि हम बीजेपी से भी आगे हैं, वो भी निर्दलीय। अकेले पवन सिंह लड़ रहे थे, कोई भी राजनीतिक पार्टी से उनकी मदद नहीं की गई थी, और अकेले लड़कर भी पवन सिंह यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को हराकर साबित कर चुके हैं कि हम एनडीए यानी बीजेपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे आगे हैं। किसी की साथ की हमें ज़रूरत नहीं है। वहीं पवन सिंह पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पवन सिंह ने अकेले ही पूरे शाहाबाद का वोट काटने का काम किया है, और शाहाबाद से ही बीजेपी को खदेड़ने का, एनडीए को खदेड़ने का काम भी किया है। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाहाबाद के जो क्षेत्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत का जो गढ़ माना जाता है। लेकिन पवन सिंह को जिस तरीके से निगलेक्ट किया गया बीजेपी द्वारा एनडीए की तरफ से, और उनको निष्कासित किया गया, यही वो बात है, सूत्र बताते हैं कि यही वो बात है कि पवन सिंह की वजह से एनडीए चुनाव हार जाती है। क्योंकि पवन सिंह राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और शाहाबाद भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है। इस वजह से पवन सिंह को वहाँ के लोग बहुत मानते हैं, लेकिन पवन सिंह को निष्कासित करके बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा। वहीं कुछ मंत्री ऐसे थे जिन्होंने पवन सिंह को लेकर कुछ टिप्पणियाँ की थी, जो उन्हें दिक्कत पैदा कर सकते थे, और दिक्कत पैदा किया भी, जिसमें से आरके सिंह भी निकलकर सामने आता है। आरके सिंह ने भी पवन सिंह को कहा था कि तुम पीछे पैर कर लो, वरना हम आपको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। यही वो बयान था कि राजपूत कम्युनिटी आरके सिंह से नाराज चल रही थी आरा में। हमने आपको बताया कि पवन सिंह ने पूरे शाहाबाद में से एनडीए को खदेड़ने का काम किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बक्सर में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बक्सर के लोग जो हैं उन्होंने भी बीजेपी को नकार दिया। आरा में आरके सिंह की सरकार थी, यानी बीजेपी की आरा से भी आरके सिंह को नकार दिया गया। वहीं पर अगर बात करें काराकाट में, तो वहाँ भी मेजोरिटी में कुशवाहा ही है। यादव के बाद अगर बात करें तो वहाँ से भी एनडीए को खदेड़ने का पवन सिंह ने काम किया। वहीं सासाराम से भी एनडीए नहीं है, और औरंगाबाद, कह सकते हैं कि शाहाबाद में ही पवन सिंह ने बीजेपी का वोट काटने का काम किया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा। पवन सिंह क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्या पवन सिंह राजनीति में बने रहेंगे? क्योंकि ये बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि पवन सिंह की जैसी परफॉर्मेंस रही है, वो साफ तौर पर दिखाती है कि पवन सिंह को राजनीतिक फील्ड पर कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यानी एनडीए को तीसरे पायदान पर रखा है, एनडीए को हराकर निर्दलीय आप दूसरे पायदान पर है। यानी कि समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को हराकर पवन सिंह सामने निकल कर आए हैं, जो कि साफ बताता है कि पवन सिंह अगर राजनीतिक करियर में बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी अच्छे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।